खबर होगी तो सदमात से उसके सीने में दिल पास पास हो जाएगा, उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस मरहूम बच्चे की लाश को एक अलग कमरे में छुपा दिया और खुद खाना पकाने में मसरूफ हो गई। और खाना पकाने के बाद, खाना तैयार करने के बाद पनाह सिगार करके अपने शौहर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतजार करने लगी। जब शाम को हज़रत अबू तलहा थके मादे घर वापस आते हैं और घर के अंदर पहुंचते ही जब उन्होंने अपने बच्चे की खैरियत पूछी कि अब बच्चे की तबीयत कैसी है, अब बच्चे की हालत कैसी है, तो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने निहायत ही इत्मीनान और सुकून के लहजे में जवाब दिया। आप फरमाती हैं हदा नफसहु, फरमाती हैं बच्चे की सांस ठहर गई है, बच्चे की सांस रुक गई है, बच्चे की सांस थम गई है। चुनांचे हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा कि बच्चे की सांस में जो घरघराहट थी, बच्चे को सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी, जो दिक्कत और मशक्कत हो रही थी, उसमें कदरे सुकून हो गया है, थोड़ा आराम मिल गया है। इसलिए हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रात का खाना खाया, कुछ देर आराम किया और अपनी बीवी से सोहबत भी की, अपनी बीवी से हमबिस्तरी भी की। जब तमाम कामों से फारिग होकर के हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सोने का इरादा फरमाते हैं तो उनकी बीवी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मैं आपसे एक मसला पूछती हूँ, आप मेरे मसले का सही और ठीक जवाब इनायत फरमा दे। चुनांचे बीवी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, ऐ मेरे सरताज, आप मुझे ये बताएं, अगर किसी की कोई अमानत हमारे पास रखी हुई हो, किसी ने अपनी अमानत हमें सौंपी हो, हमें अता की हो और किसी वक्त भी दिन या रात में किसी भी हिस्से में अपनी अमानत को हमसे तलब करे तो हमें क्या करना चाहिए? हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरी शरीक हयात, हमें खुशी खुशी उसकी अमानत उसे लौटा देनी चाहिए, उसकी अमानत उसे सौंप देनी चाहिए। इतना सुना बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, हमारा बच्चा क्या था? हमारा बच्चा भी अल्लाह की दी हुई एक अमानत थी। आज परवरदिगार आलम ने अपनी उस अमानत को हमसे तलब कर लिया है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी उस अमानत को हमसे मांग लिया है। इतना सुनना था। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घबरा करके बिस्तर से उठ बैठते हैं और आलम हैरत में पूछते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, क्या तुम वाकई सच कह रही हो? क्या वाकई हमारे बच्चे का इंतकाल हो गया है? क्या सचमुच हमारे बच्चे की मौत वाक़ई हो गई है? तो बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, हाँ हमारे बच्चे का इंतकाल हो गया है, उसकी मौत वाक़ई हुई है। बीबी उम्मे सुलैम से कहा, अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, तुमने तो कहा था हदा नफ़सहु कि उसकी सांस थम गई है, उसकी सांस ठहर गई है, अब ये तुम क्या कह रही हो? बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब इंसान मर जाता है, जब इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, जब उसकी जिस्म से उसकी रूह जुदा हो जाती है, तो मरने के बाद ही तो इंसान की सांस ठहर जाती है, मरने के बाद ही तो इंसान की सांस रुक जाती है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेहद रंजो गम हुआ, अफसोस करने लगे कि हाय अफसोस, मेरे मरहूम बच्चे की लाश कमरे में रखी रही और मैंने भरपेट खाना खाया, अपनी बीवी से सोहबत भी की। जब हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हैरत और इस्तिजाब के आलम में देखा, गमज़दा होते हुए देखा, परेशानी के आलम में देखा, तो बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, मैंने इसीलिए साफ लफ्जों में आपको बच्चे की मौत का इल्म नहीं दिया था, मैंने इसीलिए साफ लफ्जों में आपको बच्चे की मौत की खबर ना दी थी कि अगर आप दिन भर के थके मादे घर में आते ही अगर आपको बच्चे की मौत का इल्म हो जाता, बच्चे की मौत की खबर हो जाती, तो सदमात से आपके सीने में दिल पास पास हो जाता था, आपके दिल में आपका सीने में दिल जो था वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसलिए मैंने आपको बच्चे की मौत की खबर नहीं दी थी। अब जबकि आपने कुछ देर आराम कर लिया है और खाना भी खा लिया है, तो मैंने आपको बच्चे की मौत की खबर दी है। ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने ये सब कुछ आपकी दिलजोई और आपकी राहत रसानी के लिए किया है, आपको थोड़ा आराम मिल जाए, आपको थोड़ा सुकून मिल जाए, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। चुनांचे हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बीवी के इस जज्बे जानिसारी और खिदमत गुजारी पर हैरान रह गए और उनके दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत का समंदर मौजे मारने लगा। बहरहाल उन्होंने किसी तरह रात बसर की, रात गुजारी। जब सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मौसिन ने अजान दी तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज फजर पढ़ने के लिए, नमाज फजर अदा
करने के लिए आप मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाते हैं। मस्जिद नबी में जैसे ही पहुंचते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मदीने वाले आका कौनैन के वाली खिसरव खुबा सय्याह मक्का मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे को देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अबू तलहा, रात तुम मियां बीवी ने जो कुछ भी किया है, परवरदिगार आलम उससे खुश हो गया है। परवरदिगार आलम तुम्हारे रात के कारनामों से राजी हो गया है। ऐ अबू तलहा, तुम्हें मुबारक हो, अनकरीब परवरदिगार आलम तुम्हें एक ऐसा बच्चा अता फरमाएगा, एक ऐसा फर्जंद अता फरमाएगा जो तुम्हारे मरने वाले बच्चे का नेमल बदल होगा, जो तुम्हारे मरने वाले बच्चे से कहीं ज्यादा बेहतर और अफजल और आला होगा। आप जरा गौर फरमाएं, बीबी उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दिल में एक माँ का दिल था। एक माँ का बच्चा इंतकाल हो जाए तो रंजो गम से उसका क्या हाल होगा, मगर कुर्बान जाइए बीबी उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सब्र और इस्तिक़लाल पर कि आपने अपने शौहर की दिलजोई के लिए, अपने शौहर के खुशी के लिए इतना बड़ा पहाड़ गम का अपने सीने पर रख लिया कि मरहूम बच्चे की लाश घर में रखी हुई है और वो अपने शौहर की हर खिदमत इस तरह अंजाम दे रही है, गोया कि उनके दिल पर कोई सदमा ही नहीं है, गोया कि उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं पहुंची है। खुद सदमा से निढाल है, परेशान है, मगर शौहर को तकलीफ पहुंच जाए ये उनको गवारा नहीं है। शौहर को तकलीफ पहुंचे ये उनको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए तो शेख सादी सिराजी अली रहमा ने फरमाया था कि सने नेकरू ने खूब पारसा, सने नेकरू ने खूब पारसा, कुनद मर्द दरवेश रा पादशाह। फरमाते हैं औरत अगर खूबसूरत होने के साथ साथ नेक सीरत हो, पाक दामन हो, तो अपने गरीब और फकीर शौहर को भी बादशाह बना देती है। बेशक आप जरा देखें, कहते अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मियां बीवी की जो खुशगवार जिंदगी और ज़ौजैन की मोहब्बत का जो बेमिसाल नमूना दुनिया के सामने पेश किया है, ये किसकी तालीम का समरा है, ये किसकी तालीम का नतीजा है, तो आप इसके सिवा क्या कहेंगे। ये हमारे आका मदीना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नतीजा है, आका का उसवा हसना है। काश मुसलमान अपने मुकद्दस नबी की मुकद्दस तालीमात पर अमल करते, काश मुसलमान अपने मुकद्दस नबी के उसवा हसना पे अमल करते, तो आज घर घर में जो मियां बीवी के दरमियान ना इत्तफाकी है, जंग का तूफान बरपा है, सारी दुनिया को उस जंग की आग से नजात मिल जाती और हर औरत और मर्द की जिंदगी अमन व अमान और खुशहाली की जन्नत बन जाती है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। बड़े अफसोस की बात यह है कि आज पैदाइश से लेकर के मौत तक हमारी तमाम तकरीबात सैकड़ों खिलाफ शरीयत और हुजूर रस्मों से भरी पड़ी है। कदम कदम पर उस रसूल की मुखालिफत हमारा सेवा और खिलाफ शरा आमान वफाल यह हमारा तरीक़ा कार बन चुका है। और आज हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से मुंह मोड़ करके सिरात मुस्तकीम से दूर होते चले जा रहे हैं। कौन नहीं जानता कि निकाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरे तरीके कार पर नहीं है। मगर कितने मुसलमान हैं जो इस सुन्नत मुबारक को सुन्नत के मुताबिक अदा करते हैं। आज हमारा और आपका हाल यह है कि हम और आप शादी के ब्याह के मौके पर सैकड़ों ऐसी लगव और हुजूर रस्मों के वबाल में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारी रस्में सरासर शरीयत मुतहरा के खिलाफ हैं। कदम कदम पर उस रसूल की मुखालिफत, कदम कदम पर बेजा इसराफ और फजूल खर्चियाँ, ये हमारी वो बेहुदा और बुरी रस्में हैं जो सरासर इस्लाम के अहकाम के खिलाफ हैं। और आज इन फजूल खर्चियों की ही ये नहूसत है कि हमारे सैकड़ों घराने तबाह बर्बाद हो गए। मगर अफसोस कि हम मुसलमान इन खिलाफ शरा रस्मों के, इन बुरी रस्मों के इस कदर पाबंद हो गए हैं कि सैकड़ों जवान लड़कियां सिर्फ इसलिए उनकी शादियां नहीं हो पाती है कि इन बेहुदा रस्मों को पूरा करने के लिए उनके वालिदैन के पास, उनके घर वालों के पास मालो दौलत नहीं होता।
کاش مسلمان اپنے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے اور دیکھتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ آخری بات سماعت کرنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، لہذا ہمارا آپ کو چاہیے، اگر ہمارا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری شادیوں میں برکتوں کا نزول ہو تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات پر، آقا کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔